So, greetings everyone. Welcome to Excluto Podcast. Today we have Pushkar Singh ji with us. Pushkar ji is the co-founder of Travis Capital and ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है लिंक्डइन के ऊपर, राइट? सो यू ऑल मस्ट हैव सीन हिज पोस्ट इफ यू फॉलो द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड आज हम इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो वेलकम पुष्कर जी. Thanks, Apoor. My pleasure. जी, सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड. आप एक्चुअली में स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे एंटर किए, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, एंड इन्वेस्टिंग में कैसे आपने एंटर किया, तो इसके बारे में सुनना पसंद करेंगे. I think it just happened by chance. आपको तो पता है, हमारे जनरेशन में इंडिया में हर किसी को इंजीनियर बनना होता था और डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट. सो मैंने भी अपने इंजीनियरिंग की मणिपाल से फिर 2 साल MBA किया. आई वर्कड इन फाइनेंस फॉर 6 years इन बॉम्बे. फिर मैं 3 साल बाहर था. 2018 में वापस आया इंडिया में सोचने के लिए कुछ और करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं. उस समय ऐसा कोई स्टार्टअप दिमाग में नहीं था कि स्टार्टअप के अराउंड कुछ करना है या वेंचर कैपिटल में करना है. बट ऑफ कोर्स 2018 अगर आपको याद होगा तो इंडिया में स्टार्टअप बज आ चुका था. पीपल वेयर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स. ऐसा नहीं था कि एकदम 2012-13 वाला था. इंटरेस्टिंगली आई लेफ्ट इंडिया इन 2014. उस समय तक स्टार्टअप्स उतने पॉपुलर नहीं थे. बट 18 में लाइक देयर वाज अ बिग चेंज. आई कुड सी इट. मेरे दोस्त लोग भी स्टार्टअप की बात करते थे. एवरीवन न्यू व्हाट वेंचर कैपिटल वाज. और फिर मैं अपने एक क्लोज फ्रेंड से मिला, विवेक नाम है उनका. हम MBA में साथ में थे. वो इंसिडेंटली स्टार्टअप में 5-6 साल से काम कर रहे थे एज एडवाइजर. उन्होंने अपना भी स्टार्टअप चलाया था. ही सोल्ड हिज कंपनी. स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे थे और डिफरेंट थिंग्स. और मेरा थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड था, सो वी जस्ट मेट फॉर अ कॉफ़ी वन डे. देन विवेक सेड कि यार हम लोग साथ मिलके कुछ क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट वी हेल्प स्टार्टअप्स रेज मनी. तो हमने बोला कि हाँ यार, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो ऑफ कोर्स होती है. और ऐसा नहीं था कि उस समय मार्केट में कोई कर नहीं रहा था. इट वाज ऑलरेडी वेरी कॉम्पिटिटिव. बहुत सारे लोग फंडिंग एडवाइजरी कर रहे थे स्टार्टअप्स के लिए. बट हमें लगा चलो ये ट्राई करते हैं, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग. मुझे थोड़ा फाइनेंस समझ में आता है. विवेक का स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप बैकग्राउंड था. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड हेल्पिंग स्टार्टअप्स. तो स्टेप 1 वो था. अमेजिंग. हाँ, आई थिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम 2016 के बाद जब स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च हुई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ. उससे पहले के टाइम में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इवन फाइंड स्टार्टअप्स, राइट? Okay. एंड इट वाज नॉट वेरी कॉमन फॉर एटलीस्ट द मिडिल क्लास पॉपुलेशन की स्टार्टअप स्टार्ट करें. आई रिमेंबर मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर में काम किया करता था IIMHS में. तो मुझे फाउंडर्स के पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 की बात, 2012-13 की बात. तो आते थे एंड उनके पेरेंट्स से कॉल होता था पहले, फिर फाउंडर्स के पास जाते थे. तो जी, आप क्या बोलते थे पेरेंट्स को? बहुत डांट खाई है मैंने फाउंडर्स के पेरेंट्स से, राइट? सो उस टाइम पे ऐसा होता था कि बेटा 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और आप लोग भटका रहे हो. हम कहते थे कि कोई क्राइम नहीं कर रहे, तो इज लाइक कि बिजनेस करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. या 1-2 साल ट्राई करके भी देख लेगा, तब भी कुछ ऐसा लाइफ में नहीं बदल जाएगा. तो हम कन्विंस करने की कोशिश करते थे. काफ़ी सारे फाउंडर्स कर लेते थे कन्विंस. काफ़ी सारों को MBA करना पड़ता था वो करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए. Like us, like our generation. हाँ, एग्जैक्टली. तो MBA में एनरोल कर लो और फिर साथ साथ स्टार्टअप कर लो, राइट? दैट यूज्ड टू हैपन बैक देन. बट अब तो इट्स अ हाउस होल्ड नेम. पीपल अंडरस्टैंड व्हाट स्टार्टअप्स आर. Right. Times have changed. ग्रेट. तो आपकी अभी तक की एंजल इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे रही? आई मीन एंजल इन्वेस्टिंग सुनने में बड़ा कूल लगता है, बट इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, राइट? आपको स्टार्टअप्स का डील फ्लो लेकर के आना होता है, फिर इवेल्युएट करते हैं, फिर इवेल्युएशन भी एक लेवल पे नहीं मल्टीपल लेवल पे होता है, फिर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है. तो वो आपकी जर्नी कैसे रही? आप अभी अगर जब स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करते हैं या डील फ्लो बनाते हैं तो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं? हम एक्चुअली बहुत एक्सीडेंटली एंजल इन्वेस्टिंग में घुस गए. जैसे आपको मैंने बताया, हमने ट्रेमिस शुरू किया आई थिंक लेट 2018 के समय कभी, या अर्ली 2019. उस समय हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टार्टअप्स को हेल्प करो पैसे रेज करने में. तो हम छोटी डील भी करते थे, कोशिश करते थे लार्ज डील करने का. तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्टार्टअप्स आते थे, स्मार्ट फाउंडर्स
जिसको किसी को 50 लाख रेज करना था, किसी को 1 करोड़ रेज करना होता था। अब वीसीज तो स्टेज में इन्वेस्ट करते नहीं है, तो हमने कोशिश की अपने नेटवर्क में पता लगाया कि अच्छा कोई एंजल इन्वेस्टर है, कोई इतना पैसा डाल सकता है। विवेक कुछ लोगों को जानता था, तो हमने देखा कि ठीक है यार, ये हम कर तो सकते हैं, बट ये उतना ल्यूक्रेटिव है नहीं, उसमें उतना फी इनकम बनेगा नहीं, आपको छोटी डील करनी है बिकॉज आप परसेंटेज ही लेते हो। प्लस बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रेफर करते थे उस समय कि वो डायरेक्टली फाउंडर से बात करें। उनको उतना सही नहीं लगता था कि इतने अर्ली स्टेज में आप किसी एक मिडलमैन के थ्रू, बैंकर के थ्रू आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार हम खुद ये क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा उस समय ना थैंकफुली थ्रू लिंक्डइन, थ्रू आवर वेबसाइट, थोड़ा डील फ्लो स्ट्रांग हो गया था। विवेक का अच्छा नेटवर्क था, तो हमें थोड़े फाउंडर्स अप्रोच करते थे। और बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे होते थे जो बोलते थे कि हमें प्री सीड या सीड रेस करा दो आप, 1-2 करोड़। यार इंडिया में देखो वो ट्रेंड तो है ही कि लोग हमेशा किसी दूसरे के पास जाते हैं पैसा रेस कराने, कि अच्छा आपके पास कोई इन्वेस्टर है, रेस करा दो। तो हमने उस समय सोचा कि हम अपना एंजल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हमने एक सिंडिकेट बनाया। एनिकट कैपिटल एक कंपनी और एक एंजल लिस्ट है, दे आर प्लेटफॉर्म्स। हमने उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया। सिंडिकेट में हमने क्या बोला कि यार हम डील फ्लो लाएंगे, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। हमने जो भी काफ़ी रीड किया, लोगों से बात की, इन्वेस्टर से, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, हमने बोला कि यार ये पैरामीटर पे हम इवैल्यूएट करेंगे। हमें अगर स्टार्टअप अच्छा लगा, हमने एक इन्वेस्टिंग थीसिस बनाई अपनी, और हमें अगर थीसिस में फिट हुआ, हमें स्टार्टअप अच्छा लगा, तो हम थोड़ा सा कैपिटल अपना डालेंगे हर डील में, और बाकी हम अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, अपने वाइडर नेटवर्क से कलेक्ट करके डाल देंगे। सो दैट ऐसा नहीं कि स्टार्टअप को 5-10 लाख मिल रहा है, उसको 50 लाख, 1 करोड़ टाइप मिल रहा है। तो हमने ऐसे एंजल इन्वेस्टिंग शुरू की। हमारे दोस्तों में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, उन्होंने बोला कि यार अगर कोई अच्छी डील आ रही है तो बताओ, हम भी थोड़ा पैसा डालना चाहते हैं। उस समय तक सब कॉर्पोरेट में थोड़ा राइज कर गए थे, सबका थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना था। प्लस स्टार्टअप का फेज भी था 2019, आई वुड से 2021 में हमने शुरू किया। तो उस समय ग्लैमर भी बहुत था स्टार्टअप्स का कि नहीं यार, जी। स्टार्टअप में तो 100x बन सकता है। आपको पता है कितना बनता है? जी। तो बेसिकली आप केवल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं करते, आपका खुद का कैपिटल भी आप इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन इट्स अ को इन्वेस्टमेंट मॉडल। राइट, राइट, हाँ। अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैसा रहा आपका रिटर्न्स? अभी आपने 100x की बात करी। एक्चुअली तो मैं मुझसे कोई भी अगर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है और बोलता है कि मेरे पास थोड़े पैसे, मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट एडवाइस जो मैं देता हूँ, बोलता हूँ सर, इट्स अ रियली लॉन्ग टर्म गेम। अगर आपको क्विक मनी चाहिए, 2-3 साल, 4 साल, इट्स नॉट अ गुड एसेट क्लास। मेरे विचार में वेंचर कैपिटल इज पेशेंट कैपिटल। आपका एटलीस्ट 5-6 ईयर प्लस होराइजन होना चाहिए टू सी सिग्निफिकेंट रिटर्न। तो हमें अभी तक एक एग्जिट मिला, लकली एक एग्जिट मिल गया बिकॉज वो हमारी कंपनी एक्वायर हो गई। बट अभी तक ऐसा हमारा कोई स्टेलर एग्जिट 20-30x आया नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में 2-3 कंपनी अच्छा कर रही है। होपफुली आई एम अज्यूमिंग 25 में दे शुड सी अनदर कपल ऑफ एग्जिट्स। तो देखो, हमने शुरू किया इन्वेस्ट करना 2020-21 में, 21 आई वुड से। तो 25-26 इज द फर्स्ट एग्जिट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो 4 साल तो लगता ही है, एंड अज्यूमिंग वी आर मिनिमम, लकी। राइट? या इट्स अ मिनिमम। राइट। जी। हाँ, तो ओवरऑल वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री अगर आप इंडिया की देखें तो ये बहुत पुरानी नहीं है, मतलब शायद हमने एक ही साइकिल देखी है अभी, राइट? तो कोई राइट। हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं है, राइट? तो अभी जो अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, वो हम दूसरे साइड आते हैं जहाँ पे जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, वो किस तरीके के हैं, उनका क्या माइंडसेट है? आर दे जस्ट कमिंग बिकॉज रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, और दे जस्ट वांट टू बी देयर आउट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम? माइंडसेट क्या लग रहा है आपको? और स्पेसिफिकली अब जब हम कह रहे हैं कि थोड़ा फंडिंग विंटर वाला एक माहौल चल रहा है, स्टार्टअप्स में फंडिंग कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे पब्लिक मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो राइट। हाउ डू यू राइट। सी दिस इन्वेस्टर इकोसिस्टम ओवरऑल? आई थिंक इन्वेस्टर्स हमें दो तरह से देखने चाहिए। एक हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो वीसी फर्म्स होते हैं, जो बहुत रिच लोगों से पैसा कलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में। दूसरे हुए एंजल इन्वेस्टर, या जो सिंडिकेट के थ्रू हमारे ऐसे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है एंजल इन्वेस्टिंग धीरे धीरे जनता मच्योर हो रही है। 2019-20 से पहले भी लोग कर रहे थे ऑफ कोर्स, बट मेरे ओपिनियन में 19-20 में ये पिकअप किया, जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया स्टार्टअप में 5-10 lakhs। उस समय, एज यू राइटली सेड, किसी को कुछ पता नहीं था, कोई ट्रैक रिकॉर्ड था नहीं, किसी ने एग्जिट देखा नहीं था, बस हाइप था। बट स्लोली लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाँ, इसमें पैसे बन सकते हैं। इट्स अ लॉन्गर टर्म गेम, आपको थोड़ा लॉन्ग कमिट करना पड़ता है कैपिटल। इट्स अ पेशेंट कैपिटल।
और अब मैं जो देख रहा हूँ, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये चीज़ समझते हैं कि ओवरनाइट लॉटरी, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इट्स नॉट लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट कि या तो आपका 100x बन गया या पैसे डूब गए। वो मेंटालिटी धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स में काम करके पैसा बनाया। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर गूगल एम्प्लॉयज, फेसबुक एम्प्लॉय जो करेक्ट। इंडिया आ गए हैं, या एक्स फाउंडर्स पीपल लाइक कुणाल शाह, वीवीएस, वो मेड अ लॉट ऑफ मनी इन स्टार्टअप्स। तो उनको एक तो स्टार्टअप समझ में आता है, उनको इवेल्युएट करना आता है बहुत बेटर कि कौन सा फाउंडर अच्छा है, क्या बुरा है, मॉडल चल सकता है नहीं चल सकता है। बिकॉज उनका ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है, उनके पास डील फ्लो भी अच्छी आती है। लेकिन मेरे विचार में उनका बस फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, बिकॉज दे हैव मेड सो मच मनी थ्रू द इकोसिस्टम, they feel they have been lucky, and they also want to give something back to the ecosystem. वो थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडर्स इंकरेज करते हैं, बिकॉज उनके पैसे तो बन गए हैं। आई डोंट थिंक मनी उनके लिए मनी वो इज उतना इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन फैक्टर बचा है। तो वो ट्रेंड आ रहा है इंडिया में, जो सिलिकॉन वैली में बहुत साल से था, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन। दैट्स अ ग्रेट साइन, एब्सोल्युटली। अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए और पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। सो आई टेल यू अ केस, राइट? सो recently, I mean last week, I met this individual who was on 5 different platforms, right? And invest in startups specifically, जिसमें कुणाल शाह ने इन्वेस्ट कर दिया तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया, राइट? या फिर किसी दोस्त ने किया था तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया, राइट? सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट थीसिस कि कोई और कर रहा है तो मैं कर देता हूँ। बट देन हमारा डिस्कशन इसके अराउंड हुआ कि कुणाल शाह एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता साल के, वो शायद 50 में करते हैं या राइट और राइट, भी ज़्यादा में इवन करते हैं, मोर, क्योंकि हाँ उनका एक राइट। पोर्टफोलियो है पूरा, तो वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो एक इंडिविजुअल एंजल हु इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, रिस्क कैपिटल है ये, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क कैपिटल, तो उनको एक पोर्टफोलियो अप्रोच के बारे में कितना सोच के रखना चाहिए, और कितना इन्वेस्टमेंट उनको एक होराइजन में रखना चाहिए कि हाँ, आने वाले 2-3 साल के अंदर मैं इतना इस असेट क्लास में इन्वेस्ट करूंगा, आपके हिसाब से? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं हमसे, और मेरे विचार में अभी इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं आया है, इवन विद स्लाइटली रिच पीपल, कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओ। लोग जी। इन्वेस्टिंग समझते हैं दे, बट उन्होंने अभी तक वो नहीं सोचा है कि ठीक है यार, ये मेरा आइडियल पोर्टफोलियो ऐसे बनाना चाहिए। सो ग्लोबल डेटा आप देखोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड इट। तो स्टार्टअप को यूजुअली वेंचर कैपिटल को ये प्राइवेट इक्विटी के अंदर रखते हैं। एक वो लिस्टेड स्पेस कि आप स्टॉक मार्केट में जाके खरीद रहे हो, एक वो अनलिस्टेड स्पेस जिसमें प्राइवेट इक्विटी हुआ, वेंचर कैपिटल हुआ। सो ग्लोबल ट्रेंड सेज कि आपका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुड बी अराउंड फॉर रिच पीपल बिटवीन 10 to 15%। मुझे लगता है इंडिया ऐसे कंट्री में जहाँ स्टॉक मार्केट ही बहुत अच्छा रिटर्न देता है, यू शुड टेक वेंचर कैपिटल एज अ वे टू डाइवर्सिफाई। और 10% ऑफ योर लिक्विड नेटवर्थ आई थिंक इज अ गुड इंडिकेटर, कि उससे ज़्यादा करने, अनलेस आप बहुत ही रिच हो या आपको स्टार्टअप, यू ईट एंड ब्रीथ स्टार्टअप, आप दिन भर स्टार्टअप में इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल जी। कुणाल शाह, उनके लिए अलग गेम है, बिकॉज वो तो करेक्ट। स्टार्टअप ही करते हैं। बट फॉर अ रेगुलर पैसिव इन्वेस्टर जिसका एक बिजनेस है या जॉब है, who just wants to build a nice portfolio, I think 10% of your liquid money is a good number, is a good threshold. थोड़ा सा आप रियल एस्टेट में करोगे, उसके अलावा थोड़ा पब्लिक मार्केट, थोड़ा डेट, मे बी थोड़ा गोल्ड, और थोड़ा 10%, इफ़ यू रियली लाइक स्टार्टअप, आप थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो, यू कैन गो अप टू 15%, इन माई ओपिनियन। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, दिस जस्ट माई एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है। आई थिंक दिस इज अ गुड नंबर, यू शुड नॉट एक्सीड 15%, बिकॉज ये बहुत इलिक्विड एसेट क्लास है। कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, यू कांट सेल योर स्टार्टअप इक्विटी जो आप लिस्टेड स्पेस में सेल कर सकते हो। इट्स अ बिट लाइक रियल एस्टेट, रियल एस्टेट भी बिक जाता है, स्टार्टअप इक्विटी तो और भी ज़्यादा लिक्विड। और भी ज़्यादा लिक्विड है, दैट्स करेक्ट। तो अब ये जो 10% की हमने बात करी, ये 10% कितना होना चाहिए? आई मीन व्हाट्स द आइडियल अमाउंट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टार्टअप इफ आई एम गोइंग थ्रू अ सिंडिकेट? मतलब वो 5 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, सो दैट द इक्विटी परसेंटेज मेक सेंस ऑन एन सो एवरेज? मोस्ट सिंडिकेट्स आई थिंक इंसिस्ट करते हैं कि आपको 3 लाख से अबव इन्वेस्ट करना है। 3, ठीक है। 5, किसी का 10 भी होता है। आइडियली रादर देन थिंकिंग कि अच्छा मुझे 10 लाख किसी में इन्वेस्ट करना है, 15 लाख करना है, हाउ आई थिंक ऑफ इट लाइक, और या मैं जिन लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अज्यूम करो कि आप अगले 3 साल का प्लान बनाओ, कि 3 साल ईयर ऑन ईयर मेरे पास मे बी हर साल में 25 लाख स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उतनी मेरी सरप्लस इनकम है।
आउटसाइड माई रियल एस्टेट, माई EMI मॉर्गेज, मैं जो भी SIPs करना चाह रहा हूँ, पब्लिक मार्केट उसके अलावा। सो वी लैंड अप विद अ नंबर ऑफ अराउंड 75 lakhs। इस 75 लाख को आप फर्स्ट 3 years में आई वुड से इक्वली 15-20 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दो। किसी में ऐसा मत करो कि किसी में 2 लाख लगाओ और किसी में 10 लगा दो। योर फर्स्ट चेक, बिकॉज शुरू में आपको पता नहीं होता कि कौन सा बेट 20x निकलेगा, कौन सा फेल करेगा, राइट? तो Correct. अगर आपने जिसमें 2 लाख लगा दिया, मान लो वो 20x हो गया और आपके 10 लाख वाली बेट्स फेल कर गई, तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा इन अर्ली स्टेजेस। तो जब आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दो किसी स्टार्टअप में, देन इट मेक सेंस कि इक्वल स्प्रेड करो। जो भी आपका कैपिटल है, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, in a span of 2-3 years, try to invest in 15-20 startups, not more than that. साल का 6-7 टारगेट करो कि आपका 3 साल में 15-20 बन जाए। That's a good way to look at it. सब में इक्वल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपकी सैलरी तो चलती रहेगी और पैसे आते रहेंगे। 3 साल में आपको पता चलने लगा कि कौन सा स्टार्टअप अच्छा कर रहा है। जिस स्टार्टअप में थोड़ा और पैसा रेज किया, उसमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दो। वो वाला कैपिटल जो भी फॉलो ऑन राउंड हो रहा है, बिकॉज आपके पास वो राइट तो रहेगा प्रो रेटा राइट। अगर आप सिंडिकेट से इन्वेस्ट कर रहे हो, हर सिंडिकेट वो राइट लेता है कि कल को अगर स्टार्टअप अगला राउंड रेज करेगा तो मैं उसमें साथ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दैट इज माई राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। एज ए इन्वेस्टर आपके पास भी वो राइट है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये स्टार्टअप तो अच्छा चल रहा है, इसने अभी 10x वैल्यूएशन पे रेज किया, तो उसमें थोड़ा सा और फॉलो ऑन कर दो। बिकॉज वेंचर कैपिटल का फर्स्ट, ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ वेंचर कैपिटल, बट द फर्स्ट रूल इज टू बैक योर विनर्स। जो स्टार्टअप अच्छा कर रहा है उसमें पैसे लगाओ, जो अच्छा नहीं कर रहा है फॉरगेट इट। बिकॉज आपको इंडिविजुअल बेट में पैसा नहीं बनाना है, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में पैसा बनाना है। अगर आपने 75 लाख लगाया, जो टारगेट शुड भी कि चलो यार मैं इसको 5 साल में क्या नहीं, और 4 साल में क्या नहीं देखी 2 करोड़। आपको फर्क नहीं पड़ता कि 5-5 लाख वाले डूब गए और एक से 50x आ गया। करेक्ट। और अगर आप एक में इन्वेस्ट करोगे तो वो हिट नहीं आएगा आपका, वो फिर चांसेस बहुत कम है। तो यूजुअली आप ये कह रहे हैं कि ब्लाइंड बेट्स लेना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया ओवरऑल, राइट? कि कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर दें, राइट? सो यू stick with a group, right, and understand where you are investing and double down your investment ताकि आपके पास equity ownership थोड़ी increase हो सके for the startups that are winning. राइट। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिंडिकेट के थ्रू इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने एक पकड़ लिया तो उसके थ्रू करो। यू कैन बी पार्ट ऑफ 3-4 सिंडिकेट्स। आप 10 का मेंबरशिप मत ले लो, क्योंकि फिर आप अपनी डील इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। प्लस एज अ इन्वेस्टर, लेट्स से आई वर्क इन अ बैंक, तो मुझे थोड़ा फिनटेक तो समझ में आना चाहिए। आई हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। मैंने 10-15 साल बैंक में काम कर लिया है। इट्स ए गुड आइडिया टू मेक यू इन्वेस्टिंग थीसिस। 2-3 सेक्टर आप पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है इंटरेस्टिंग सेक्टर है, आपने काम कर रखा है, आपका थोड़ा एडवांटेज है, रीड मोर अबाउट इट, उसके बारे में और लोगों से बात करो एंड स्टिक टू दैट, इन माय ओपिनियन। अब जैसे बहुत लोग ना स्प्रे एंड प्रे करते हैं, वो भी अब कभी कभार रिटर्न दे देता है, यू नेवर नो। लॉटरी तो लगी जाती है लोगों की, बट यूजुअली यू वोंट एडवाइस पीपल टू गो एंड बाय लॉटरी टिकट्स जस्ट बिकॉज कोई एक मिलियनर बन जाता है। करेक्ट। एंड जितना ज़्यादा रिस्क है, आई थिंक उतना ज़्यादा रिसर्च करना ज़रूरी है असेट क्लास के अंदर जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। तो अगर हम ओवरऑल इंडियन इकोसिस्टम की बात करें, तो अभी भी आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल जो कि इंडिया में PVC इंडस्ट्री में आता है, वो बाहर से आता है, राइट? ओवरसीज कैपिटल है ये, राइट? तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक इट्स गोना चेंज इन नियर फ्यूचर? और अगर ये होता है तो कौन होंगे ऐसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को ओवरऑल सपोर्ट करेंगे? आई थिंक डोमेस्टिक इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि बहुत सारे होम ग्रोन फंड्स आ गए हैं, फर्स्ट टाइम फंड मैनेजर्स ऑफ फंड लॉन्च कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स अभी राइट नाउ हम बहुत लकी स्टेज में हैं, बिकॉज वी आर अ लार्ज इकोनॉमी एज इंडिया। ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वी आर अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वेल डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क कम है इंडिया में। और ग्लोबली चाइना थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है, बाकी डेवलप्ड मार्केट्स में उतनी मैसिव ग्रोथ है नहीं। तो FDI तो आने ही वाला है, वो तो बढ़ता ही रहेगा इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में FDI कम हो जाएगा, लेकिन मेरे ओपिनियन में एज द कंट्री ऑल्सो बिकम्स रिचर, इकोनॉमी थोड़ी बड़ी होगी, बहुत सारा डोमेस्टिक पैसा भी स्टार्टअप में जाने लगेगा, जो मे बी बहुत रियल एस्टेट में जा रहा है, गोल्ड में जा रहा है। पब्लिक मार्केट्स ऑफ कोर्स रहेंगी, बट जनता रियलाइज करेगी कि नहीं यार, मे बी इट ऑल्सो मेक सेंस कि इंस्टेड ऑफ बाइंग 5 हाउसेस मैं 2 ही घर खरीदूँ और थोड़ा और स्टार्टअप में लगाऊँ, थोड़ा और पब्लिक मार्केट में लगाऊँ।
ये शिफ्ट ऑफ माइंडसेट आप देखोगे, एंड दिस विल लीड टू मोर होम ग्रोन फंड्स। ये ऑलरेडी आ रहा है। स्मॉल टाउन में भी आप देखते ही होंगे कि लोग पहले 10 साल पहले कौन स्मॉल टाउन में स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता था। नाउ दे आर करेक्ट। स्मॉल बिजनेसमैन जिनको लगता है कि नहीं यार, अ पार्ट ऑफ माय वेल्थ शुड गो टुवर्ड्स स्टार्टअप। जी। एंड हम लोग भी एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेज हैं, जो कुछ जनरेशन से चलते आ रहे हैं, उनकी जो अभी करंट जनरेशन हैं जो कि बिजनेस संभाल रही है, मे बी थर्ड फोर्थ जनरेशन ऑफ देयर बिजनेस, दे अंडरस्टैंड दिस स्पेस अ लिटिल बिट कि व्हेन आई से स्पेस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेक्नोलॉजी समझते हैं, राइट? वो मे बी मार्बल मैन्युफैक्चरिंग में है, बट दे अंडरस्टैंड कि दिस इज अ सेट क्लास एंड यहाँ पे कुछ लोगों ने अच्छा रिटर्न्स बनाए हैं, and it's a good way of diversifying because real estate prices actually are going towards saturation. तो उन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट हमें दिखता है कि हम एक्सप्लोर करें एटलीस्ट, राइट? एंड दे आर मोर टुवर्ड्स कि वीसी फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करें या मैनेज्ड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, सो दैट कि हम अपना बिजनेस साइड में चलाते रहें, और एक, जैसे आपने कहा कि 5 घर की जगह 2 घर ही ले लें या 2 ज़मीन ले लें, और एक दो ज़मीन का कैपिटल जो है वो एक अलग एसेट में इन्वेस्ट कर दें। राइट, उनके लिए मे बी होगा 50 घर की जगह 45 घर ही ले, 5 घर थोड़ा स्टार्टअप में लगा दे। आई थिंक एक और रीज़न है जो आपने पॉइंट बोला, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज यंगर जनरेशन, आई वुड से अंडर 30 गाइस, थोड़ा बाहर पढ़ के आए हैं, दे आर मच बेटर एक्सपोज देन देयर पेरेंट्स। उनके दोस्त भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्टार्टअप में काम कर रहे होंगे या स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे, तो उनका नेटवर्क नहीं है वो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली का, इवन दो दे कम फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज, दे आर मच बेटर एजुकेटेड, करेक्ट। थोड़ा एक्सपोजर उनका बेटर है, एंड दे अंडरस्टैंड स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है। उनको वो नहीं चाहिए कि आज पैसा लगाओ कल डबल होना चाहिए, या कैश फ्लो कितना स्ट्रॉन्ग है। दे नो कि हाँ यार, टेक बेट्स टेक टाइम टू गिव रिजल्ट। एब्सोल्युटली, यही ट्रेंड हमको देख रहे हैं। मतलब हम जब इस तरह के पॉडकास्ट बना रहे हैं या हम रीच आउट करते हैं, तब हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है। इनफैक्ट पीपल हु आर डूइंग अ जॉब, हाई पेइंग जॉब्स, वो भी अपना कैपिटल जो है यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं स्टार्टअप्स की तरफ। एंड आई थिंक ओवरऑल, जैसा आपने कहा कि डोमेस्टिक कैपिटल तो आएगा और बाहर का कैपिटल भी आएगा, बट डोमेस्टिक कैपिटल भी इंक्रीज धीरे धीरे करके होगा अभी फ्यूचर में, हमें भी ऐसा लगता है। जी। अब हम समझना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे कि टर्मस कंटेंट क्या है। आई मीन, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे हमने देखा कि वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, आप क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में। एंड आई ऑल्सो फॉलो यू ऑन लिंक्डइन एंड आई रियली लव द कंटेंट दैट यू पोस्ट, राइट? सो मैं थोड़ा उसके अराउंड समझना चाहूँगा। आपके कुछ वीकेंड वर्कशॉप्स भी होती हैं, वो क्यों राइट, वो किसके अराउंड हो रही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बताएं हमें। सो हमने लास्ट ईयर क्या रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग एंजल इन्वेस्टर्स, स्पेशली इन आवर नेटवर्क, वो थोड़ा उनके बहुत क्वेश्चंस होते थे कि अच्छा एंजल इन्वेस्टिंग कैसे करें। बहुत लोग हमसे पूछते थे कि यार कोई एंजल इन्वेस्टिंग का कोर्स है, आप बता सकते हो, सम प्रोग्राम और सम वर्कशॉप आई कैन डू ऑन एंजल इन्वेस्टिंग। देन विवेक, आई थॉट कि यार हम ही ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ कोर्स अराउंड एंजल इन्वेस्टिंग। इसमें जितना हमने सीखा है वो 3-4 years, वी ऑफ कोर्स डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, बिकॉज आप देखोगे ना इंटरनेट पे सब इन्फॉर्मेशन तो है, बट उतना ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है, और अगर आपको पता नहीं है कि वॉट यू लुकिंग फॉर, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो थैंकफुली हमारा इस बैकग्राउंड थोड़ा सेट हो गया था, हमने 3-4 साल ये कर लिया था। तो हमने बोला कि एक हम अच्छा सा कोर्स बनाते हैं अराउंड एंजल इन्वेस्टिंग। तो उसमें रहेगा कि 6 week प्रोग्राम एवरी सैटरडे। तो उसमें जिसको भी एंजल इन्वेस्टिंग सीखना है, दे कैन कम एंड जॉइन अस। हमें मजा आएगा, विल ऑल्सो लर्न समथिंग, प्लस विल गेट मोर इन्वेस्टर्स फॉर आर सिंडिकेट, बिकॉज जिसने कोर्स कर लिया है देयर इज अ लाइकलीहुड दैट ही वुड इन्वेस्ट विद अस। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था। तो हमने ये कोर्स किया, इसमें मल्टीपल इटरेशन किए, बहुत फीडबैक मिला कि 6 week बहुत लंबा हो जाता है, वी कांट टेक आउट 6 weeks, उसको एक वीकेंड में स्क्वीज कर दो, 2 weekend कर दो, ये टॉपिक एक्स्ट्रा डालो, ये डालो। तो वो इटरेशन तो चलता ही रहा। फिर हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स आते थे हमारे पास, who would have a lot of interesting questions कि अच्छा फंड रेज कैसे कर सकते हैं, कैन यू हेल्प अस, कोई अच्छा गाइड भेज बता दो। देन तब मुझे लगा कि यार दिस कुड बिकम अ बिग बिजनेस, एंड आई एम ऑफ कोर्स मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग। मेरा थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस उधर ज़्यादा है रादर देन आई वुड से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आई एन्जॉय दैट पार्ट मोर। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, चलो एक प्रेमिस कंटेंट कंपनी क्रिएट करते हैं जिसमें विल लॉन्च डिफरेंट कोर्सेज, बिकॉज आई लाइक इट मोर, टू मी इट्स मोर इंटरेस्टिंग, और जिसमें आपको मज़ा आता है ऑफ कोर्स यू गिव मोर एफर्ट। तो करेक्ट। एक हमने सेकंड कोर्स लॉन्च किया फंड रेजिंग फॉर फाउंडर्स, जहाँ पे फर्स्ट टाइम फाउंडर, नो स्टार्टअप बैकग्राउंड, लेट्स से यू वांट टू रेज सम कैपिटल
फर्स्ट चेक, प्री सीड राउंड। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या आपको समझ में आना चाहिए, वैल्यूएशन कैसी होती है, डाइल्यूशन क्या है, शेयर्स कैसे इशू होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, टर्म शीट। तो हमने इसके अराउंड एक 8 आवर कोर्स बनाया, वर्कशॉप बनाया, जो मैं कंडक्ट करता हूँ। आई ट्राई टू डू इट एटलीस्ट वंस एवरी मंथ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्वाइस एवरी मंथ करने का। एंड आई ऑल्सो वांट टू बिल्ड मोर कोर्सेज अराउंड इट, बिकॉज अब मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा है। सो आई एंजॉय इट मच मोर वेरी देन नाइस। आई वुड से रादर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो मुझे अब जी। इसमें, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू ओवर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। प्लान तो यही है। तो इनमें कोई ऐसा कोर्स भी है जिसपे कोई लाइव कंपोनेंट है जहाँ पे आप बात करते हैं या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और दीज आर सो प्री सारे दोनों रिकॉर्डेड? कोर्सेज वैसे ही हैं। इट्स अ लाइव अच्छा। 8 आवर वेबिनार जो हम क्लोज ग्रुप में करते हैं, अंडर 10 पीपल। बिकॉज देखो, अभी हम अपना प्रोडक्ट ही डिजाइन कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट, वी आर ट्राइंग टू लर्न मोर फ्रॉम ऑडियंस। तो अभी कोई पॉइंट नहीं है कि आप प्री रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल दो जी। और सेल इट लाइक अ कोर्स। तो यहाँ पे अभी है कि 8 आवर वट एवर लाइक ऑनलाइन कोर्स ऑन जूम, एंड एज मेनी क्वेश्चन एज यू वॉन्ट, सो एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल, बिकॉज तभी हम सीख रहे हैं। My objective is to हाँ। exactly know what kind of questions founder ask. तो जो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। फिर मैं उसको वापस कंटेंट में डालता हूँ, उसके अराउंड रिसर्च करता हूँ, समझता हूँ कि अच्छा इसने ऐसा क्यों पूछा, मे बी अदर फाउंडर्स वुड आल्सो हैव दिस क्वेश्चन। तो अभी तो वही है, इंटरैक्टिव लाइव। कोई ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको नहीं पता था, ऐसा कुछ आया आपके हाँ, पास? ऐसे ऑफ कोर्स बहुत सारे, यू ऑलवेज नो। आपको हमेशा इतना सब कुछ तो नहीं पता हो सकता है, आप कितने भी दुनिया में स्मार्ट हो। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं होता है। जस्ट टू थिंक कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाउंडर्स में कि यार हम इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें, एंजल इन्वेस्टर्स को। अब इसका कोई सही तरीका नहीं है कोई। आई कांट, जैसे आप पूछोगे वैल्यूएशन क्या है, मैं थ्योरी में समझा दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा, केस स्टडी दूंगा, ये वैल्यूएशन। आप कोई बोले कि यार मुझे उस इन्वेस्टर को अप्रोच करना है, मैं कैसे करूँ। तो इसके अराउंड फिर हमने थोड़ा सा कंटेंट बनाया कि ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हो तो एक कोई फाउंडर ढूंढो, उससे बात करो, ये चैनल्स कर सकते हो। अगर ईमेल करना है तो ऐसे ईमेल करो, इस तरह का डेक बनाओ, इस तरह से ईमेल लिखो, दैट पीपल वुड फाइंड इट मोर lucrative। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एंड देन यू करेक्ट। रियली हैव टू थिंक, यू हैव टू गो बाय योर एक्सपीरियंस बहुत बार में कि अच्छा आप ये भी ट्राई कर सकते हो, मे बी दिस विल वर्क। एंड स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स जो बिल्कुल शायद कहीं से जॉब करके आ रहे हैं, कोई नेटवर्क राइट स्टार्टअप राइट। इकोसिस्टम भी नहीं है, तो उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि इन्वेस्टर से अगर बिना किसी वार्म इंट्रोडक्शन के पास चले गए तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा कोल्ड आउटरीच से, और वार्म इंट्रोडक्शन के लिए नेटवर्क नहीं है, तो उसके लिए क्या टफ, करें? आई टोटली एग्री। थोड़े बहुत टफ भी है। और स्पेशली मैंने देखा है ना, बहुत सारे फाउंडर्स आई वुड से इन इंडिया, जिनको दे आर गुड स्मार्ट टेकीज, हार्ड वर्किंग पीपल, एम्बिशियस पीपल, जिनको ये तो आता है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बट एक तो उनका मे बी फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं होता है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड फंड रेजिंग। सेकेंड, उनकी स्टोरी टेलिंग उतनी कंपेलिंग नहीं होती है। और अर्ली स्टेज में तो स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है आपके पास, यू रेजिंग मनी ऑन अ बिजनेस आइडिया, या आपने मे बी प्रोडक्ट बना लिया है, बहुत मिनिमल रेवेन्यू है। वहाँ पे तो वही मैटर करता है कि आप कितना कंपेलिंग वे में अपना विजन समझा सकते हो फाउंडर को, आपने कितना अमेजिंग इंडस्ट्री रिसर्च कर रखा है, आपको कितना पता है कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, आपका उनके ऊपर क्या एडवांटेज है। वहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली फर्स्ट टाइम इंडियन फाउंडर्स उतने स्मार्ट नहीं, दे आर एक्सलेंट एट बिल्डिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जी। बिल्ड करना या अपना कस्टमर। आज लोगों को ये भी समझ में आया कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कस्टमर, वो लोग उस पर भी कर रहे हैं बहुत रिसर्च, बट कॉम्पिटिटिव रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, वो वाला पार्ट अभी भी मिसिंग है। बट आई एम श्योर स्लोली आ ही जाएगा, कंट्री तो Correct. I इम्प्रूव हो रहा totally है। agree. I mean, so I've heard about Y Combinator. I have been a part of 500 startups. तो मैंने देखा है कि वहाँ पे पिचिंग पे कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो राइट राइट। वीक 1 में वो 30 मिनट की पिच होती है, और वीक 16 में वो 30 सेकेंड्स की पिच पे जाते हैं डायरेक्टली, राइट? कि 30 मिनट्स, 18 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स। तो वही आइडिया को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है अलग अलग सिचुएशंस में, तो आई टोटली एग्री ऑन दैट। बट क्या आइडिया स्टेज पे अभी फंडिंग होती है स्टार्टअप्स में अभी भी इंडिया में? मुश्किल ही है ऑनेस्टली। मुश्किल ही है ना? मैं तो जी। ये एडवाइस करता हूँ कि अगर मान लो आपके पास बहुत अमेजिंग आइडिया है हम्म। और यू कांट क्विट योर जॉब फॉर वट एवर रीजन, एक्स वाई जेड रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑन द साइड प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट। ट्राई टू फाइंड अ को फाउंडर, समवन हु हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज अकेला तो बहुत ही मुश्किल है स्टार्टअप बिल्ड करना। बहुत ही बहुत लोग करते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट ईजियर है एक अच्छा को फाउंडर ढूंढो, समवन हु हैव अ लॉट ऑफ कंफर्ट विद, एंड देन ऑन द साइड स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट।
नौकरी के साथ साथ जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रोजेक्ट और अ हॉबी कि मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मैं ऑन द साइड करूँ। और देखो 6 महीना 1 साल में वेयर इट टेक्स यू। मे बी आपको लगे कि यार ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बन गया है, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग एंजल इन्वेस्टर्स कि अच्छा यार मैंने प्रोडक्ट बना लिया है, एटलीस्ट इट्स नॉट एन आइडिया स्टेज। तब एज अ इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा वैलिडेशन आ जाएगा। एट दैट स्टेज यू कैन क्विट योर जॉब। आप बोल सकते हो कि ठीक है, आई कैन नाउ क्विट माय जॉब, आई हैव मोर कॉन्फिडेंस इन माय प्रोडक्ट। आप तब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी थोड़ा सा पैसा रेज कर सकते हो, योर नेटवर्क, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं बस ऐसे ही बिजनेस प्लान पे नहीं रेज कर रहा, आई एम जस्ट नॉट रेजिंग मनी इन थिन एयर। तो वो एडवांटेज है। दिस इज हाउ एडवाइस पीपल हु कांट क्विट देयर जॉब और जिनको आइडिया स्टेज में पैसे चाहिए। या एंड दैट मेक सेंस एज वेल। आई मीन अगर आप अपने को खुद को 6 महीने 1 साल का एक लीड पीरियड देते हैं तो यू हैव दैट इमरजेंसी फंड आल्सो विद यू कि हाँ पता है कि 1 साल बाद नौकरी छोड़ने वाला हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत राइट, पैसा जो कि यू नो फॉर ब्रेड एंड बटर वो आप सेव करके पहले ही रखना चालू कर देते हैं। एग्जैक्टली। और आपको समझ में भी आने लगता है ना कि आपका आइडिया कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिकॉज जी यू डोंट हैव टू वर्क 100 आवर्स एवरी वीक। शुरू में तो करेक्ट। शुरू में तो अगर आप वीकेंड ही काम कर रहे हो फॉर 3-4 मंथ्स, दैट्स इनफ फॉर मी। उसमें आपको मिल जाएगा कि यार कितना में प्रोडक्ट बनाना हो, आप रिसर्च कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू बी, देखो पैशनेट तो आई थिंक इज अ वेरी ओवररेटेड वर्ड, बट यू जस्ट हैव टू बी डिलिजेंट कि हाँ यार करेक्ट। मेरा हॉबी है, ये मुझे करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। अगर आपके पास वो रहेगा तो एफर्ट डाल दोगे। अब हिट होना नहीं होना वो तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ लक इन्वॉल्वड। Awesome. ग्रेट। सो थैंक यू सो मच पुष्कर जी, आपने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी, काफ़ी सारी बातें बताई हमें। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगर किसी को कोई इन्वेस्टर अगर ट्रेमिस के साथ एसोसिएट होना चाहता है तो उसका क्या तरीका है? हाउ हाउ शुड दे अप्रोच यू? आई थिंक ईजिएस्ट वे होगा कि हमें, मुझे या विवेक को लिंक्डइन पे एक मैसेज डाल दें। विल जस्ट ओके। टॉक टू हिम फॉर अ मिनट और टू, थोड़ा समझेंगे वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है नहीं। बिकॉज वी टेल अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कि यार देखो अगर आपने पहले स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया है, इट्स अ गुड आइडिया टू गो स्लो। सीधे ऐसा मत सोचो, इट्स नॉट अ वे कि कल को आप मिलियनेयर बन जाओगे या लॉटरी लग जाएगी, वो तो नहीं होता है। वेयर वेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। एंड देन आफ्टर अ फ्यू कॉन्वर्सेशन अगर उनको कंफर्ट आता है, तब हम उनको अपने सिंडिकेट में एनरोल कर लेते हैं ऑन एंजल लिस्ट इंडिया। एंड उसके बाद जो भी डील आती है वी सेंड देम अ डील। जो भी डील आती है वी वेट देम आवरसेल्व्स फर्स्ट। हम एक बार हमें कंफर्ट आता है आफ्टर मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज विद फाउंडर्स कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग वेयर वी वांट टू पुट इन आवर मनी, हमें कंफर्ट है, वी सी एन अपसाइड। फिर हम सबको डील सर्कुलेट कर देते हैं कि हम इतना डाल रहे हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन द राउंड। एंड इन अ सिंडिकेट, आप कोई भी सिंडिकेट ज्वाइन करते हो दुनिया में कहीं भी, नॉट ओनली अस। सो एज अ इन्वेस्टर यू हैव अ राइट टू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट। तो अगर आपको डील अच्छी नहीं लगी तो आप बोल सकते हो पास ऑफ दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम में डाल दूंगा। और अमाउंट भी आप डिसाइड कर सकते हो कि एक मिनिमम अमाउंट होता है, बट यू कैन पुट इन 3, यू कैन पुट इन 5, यू कैन पुट इन 7, वो आपकी मर्जी है। इट्स नॉट अ ब्लाइंड पूल जहाँ आपने आपको पैसे लगाने ही लगाने हैं। तो ये आपके ऊपर। मुझे एडवांटेज लगता है सिंडिकेट का। हाँ, एज ए इन्वेस्टर आपके ऊपर है, आपको डील अच्छी लगी आप लगाओ, आप जो भी अपना एनालिसिस करो। मेक सेंस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर।